जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल जीके महाकाल में। तो डियर दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 में जो आपका टॉपिक यानी पंचवर्षीय योजनाएं दिया गया है, तो आज हम इस क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। सभी पंचवर्षीय योजनाएं जो है आपका एक ही क्लास में समाप्त करेंगे, तो आप वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो आपका पंचवर्षीय योजना दिया गया है, या पेट में ही नहीं बल्कि लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। और इस वीडियो का PDF आपको इसी वीडियो के टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो सबसे पहले आपका दिख रहा है योजना अवकाश। योजना अवकाश क्या है, अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि 1966 से 69 योजना अवकाश, 1978 से 80, 1990 से 92 योजना अवकाश क्या है। योजना अवकाश से ही पता चल रहा है, यानी गैपिंग। तो अभी हम आपको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला है आपका योजना आयोग क्या होता है। तो योजना आयोग क्या होता है डियर दोस्तों, जैसे कि पंचवर्षीय योजना के लाने के लिए कोई गठन किया गया था, तो पंचवर्षीय योजना को लाने के लिए जो गठन किया गया था उसे योजना आयोग बोलते हैं। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्तों, यहाँ से आपके 2-3 से क्वेश्चन उठ सकते हैं। पूछ देगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो इसके पूछ देगा इसके प्रधानमंत्री पहले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। अब बात करेंगे दोस्तों, अगला है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या होता है। तो दोस्तों, जो आपका योजना आयोग आया था, तो पंचवर्षीय योजना का संचालित रूप से किस प्रकार चल रहा है, तो उसी को गठन करने के लिए, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद इसीलिए लाया गया था कि जब पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी तो किस क्रम में चल रहा था, उसका क्या संचालन था, तो यही आया था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित कराना था। तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसी को संचालित कराना था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब बात करेंगे डियर दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम डीपली में नहीं जाएंगे, जहां से क्वेश्चन उठता है वहीं तक सीमित रहेंगे हम। तो पहली पंचवर्षीय योजना क्या है, तो इसकी अवधि, तो या शुरुआत, इसकी अवधि यानी शुरुआत जब हुई थी या तो 1951 से 56 तक। तो या जो पंचवर्षीय योजना है आपका, ये 5 साल तक चलता है। तो 5 साल तक बाद आपका परिवर्तन हुआ था। तो जब पहले पंचवर्षीय योजना आई थी तो 5 साल तक चली थी। इसकी अवधि थी 1951 से 56 तक। तो इसका मॉडल यानी प्रारूप, इसका ढांचा क्या था, तो इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। तो इसका उद्देश्य था कृषि विकास में बढ़ोतरी, यानी कृषि विकास का तीव्र गति से आगे ले जाना। तो इसका प्रमुख कार्य क्या था डियर दोस्तों, तो इसका प्रमुख पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य क्या था। तो इस योजना का काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जो हमें सिंचाई में बहुत ही सहायता प्रदान की, जैसे भांगड़ा नागल परियोजना, दामोन नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना आदि के माध्यम से कृषि में सिंचाई का माध्यम से बढ़ोतरी हुई। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है, तो इसकी अवधि थी 1956 से 61 तक। तो इसका मॉडल PC महालनोबिस मॉडल। उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास में परिवर्तन। तो औद्योगिक विकास में परिवर्तन लाने के लिए इसका प्रमुख कार्य क्या था, तो इसका प्रमुख कार्य था इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। डियर दोस्तों, अगला है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी क्या है, तो इसकी अवधि थी 1961 से 66 तक। तो इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। तो इसका प्रमुख कार्य क्या था, तो इसका प्रमुख कार्य था इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं
स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो हरित क्रांति की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन उठेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो हरित क्रांति ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना तो पूछ देगा कब से कब तक रहा, तो यह 1961 से 66 तक रहा और यह योजना आपका असफल रहा। तो सबसे असफल योजना आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना रहा, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत पाक युद्ध और 66 में सूखा। तो 1966 में सूखा यानी अकाल हुआ था। दोस्तों अभी हम आपको आगे बताए थे योजना अवकाश के बारे में। तो ये योजना अवकाश क्या होता है, जैसे कि जब हमारा पंचवर्षीय योजना आया था तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होना, जो असफल हो गया होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। तो इसीलिए यह योजना अवकाश आया। तो यह 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। अगला है डियर दोस्तों आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि है 1969 से 74 तक। तो उद्देश्य इसका है स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, पूछ देगा भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रही। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका प्रमुख कार्य क्या था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसरो की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन उठेगा डियर दोस्तों, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई। अगला है डियर दोस्तों आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसकी अवधि है 1974 से 78 तक। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। प्रमुख कार्य इसके थे, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और पहली योजना थी जो केवल 4 साल ही चली। तो 4 साल तक कौन सी योजना चली, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना यह 4 साल तक आपकी चली थी। तो डियर दोस्तों आपका दूसरा अवकाश भी आ गया था, दूसरा योजना अवकाश। तो मोरारजी देसाई ने नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। तो इसीलिए आपका दूसरा योजना अवकाश आया था। अगला है आपका छठी पंचवर्षीय योजना। तो डियर दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना तो इसकी अवधि है 1980 से 85 तक। उद्देश्य क्या था इसका, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि प्रदान करना। तो प्रमुख कार्य था नाबार्ड की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन उठेगा डियर दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला है डियर दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसकी अवधि है 1985 से 90। तो इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। प्रमुख कार्य क्या थे डियर दोस्तों इसके, गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाल समिति द्वारा की गई थी यानी हुई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। अब डियर दोस्तों हम बात करेंगे तीसरी अवकाश योजना, जो आपकी 3 योजना अवकाश चली थी। तो तीसरी योजना अवकाश क्या थी आपकी, वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। अब बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि थी 1992 से 97 तक। तो इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। तो प्रमुख कार्य क्या था, तो इसका प्रमुख कार्य था इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला है डियर दोस्तों आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसकी अवधि थी 1997 से 2002। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अब बात करेंगे डियर दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है,
तो इसकी अवधि है 2002 से 2007। तो उद्देश्य इसका है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। अगला है डियर दोस्तों आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो उसकी अवधि थी 2002 से डियर दोस्तों 2007 से 2012। उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य था त्रिविक्रम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्तों, जो कि आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 2012 से 2017 तक चला था। उद्देश्य इसका है त्रिसमावेशी और सतत विकास। तो डियर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट में आपको नोट कर लीजिए। तो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। तो हम नीति आयोग का वीडियो लेकर आएंगे अगले क्लास में। तो दोस्तों नीति आयोग क्या होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन है, पूर्व कौन थे, सभी का हम एक साथ एक ही वीडियो में लेकर आएंगे नीति आयोग का, जो कि आपके पेट में सिलेबस में दिया गया है इकोनॉमिक में नीति आयोग। तो दोस्तों ये रहे आपके 1951 से 2017 तक का जो आपका पंचवर्षीय योजना हम सभी एक साथ इसी वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।